नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम विश्व ज्योग्राफी को लेकर के अध्यापन का कार्य करा रहे थे, जिसमें महाद्वीपों की उत्पत्ति को लेकर के पहली वीडियो हम डाल चुके हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस दूसरी क्लास में हम यूरोप महाद्वीप की चर्चा करते हैं। यूरोप का राजनीतिक भौतिक क्या परिचय है और क्या क्या सवाल यूरोप को लेके आ सकते हैं। यूरोप महाद्वीप को दोस्तों दो वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि बड़ा है। तो ये पहला वीडियो है यूरोप का, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो डलेगा अगला। तो दो वीडियो में हम कवर करेंगे यूरोप को। तो चलिए देखते हैं यूरोप। तो ये हम पढ़ रहे हैं मित्रों यूरोप महाद्वीप, यानी कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में एक एक चीज को देखें। देखिए ये जो है आइसलैंड है, चारों तरफ जल है, इसीलिए इसे जलीय द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड मित्रों नाम से ही पता है, आइसलैंड यानी बर्फ से ढका होगा, फिर भी यहाँ पर जीवन संभव है। इसका कारण क्या है? इसकी वजह है मित्रों, यहाँ गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा आती है उसके वजह से बर्फ पिघल जाती है और कुछ हिस्सा बर्फ जो है पिघलने के कारण निवास करने योग्य बच जाता है। इसीलिए आइसलैंड पर जीवन संभव है, यानी गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के कारण। ये जो आइसलैंड है, इधर आप देख रहे हैं नॉर्वे, इन दोनों के बीच में नॉर्वेजियन नामक एक सागर है। परीक्षा में इस तरह का सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि नॉर्वेजियन जो सागर है वो नॉर्वेजियन सागर किन किन के बीच में है? तो आइसलैंड और नॉर्वे, इन दोनों के बीच में है मित्रों नॉर्वेजियन सागर। अच्छा, नॉर्वेजियन सागर ऊपर के हिस्से में अगर हम देखेंगे इस यूरोप महाद्वीप में, तो ऊपर के हिस्से में आर्कटिक महासागर का जल भरा हुआ है और आर्कटिक महासागर का ही इधर से जलीय पार्ट हो गया। अच्छा, आइसलैंड नॉर्वे दोनों के बीच नॉर्वेजियन सागर है। नॉर्वे ये जो है मित्रों, नॉर्वे जो कि यूरोप के उत्तरी भाग में है, इस नॉर्वे की हम बात करें तो इसे मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। यानी नॉर्वे को मध्यरात्रि का क्या कहते हैं? देश कहते हैं। किसको? नॉर्वे को। अच्छा, नॉर्वे से ही प्राकृतिक रूप से सटे हुए जुड़े हुए है कौन? स्वीडन। स्वीडन देखिए मित्रों, स्वीडन की वॉल्वो बस, कौन सी बस है? वॉल्वो क्या है ये? बस। और साब नामक क्या है दोस्तों? कार है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? साब नामक कार है और वॉल्वो नामक बस है, ये स्वीडन की प्रसिद्ध है। तो ये आप देख रहे हैं स्वीडन है, और जो स्वीडन है ये स्वीडन और नॉर्वे दोनों, ये जोलेन पर्वत है जिसे कहीं कहीं जिलोन पर्वत भी लिखा जाता है। जोलेन पर्वत के द्वारा नॉर्वे और स्वीडन दोनों अलग अलग होते हैं, यानी नॉर्वे स्वीडन की प्राकृतिक सीमा बनाता है कौन? जोलेन पर्वत। आइए आगे देखते हैं। इसी स्वीडन से सटे हुए यहाँ जॉइंट में एक और ये देश हो गया फिनलैंड, जिसे हम विश्व में झीलों का देश कहते हैं। झीलों की अधिकता के कारण झीलों का देश है कौन? फिनलैंड। अच्छा, फिनलैंड जो है मित्रों, इस फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों के मध्य में ये जो जलीय भाग है, ये जलीय भाग बोथनिया की खाड़ी कहलाता है। यानी बोथनिया की खाड़ी जो यूरोप महाद्वीप की सबसे छोटी खाड़ी भी मानी जाती है। याद रखिए, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड दोनों के मध्य में है। कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी। चलो आइए आगे देखते हैं। फिनलैंड है जिसे झीलों का देश कहते हैं। और इधर आ जाइए रूस, यानी आधा रूस आप जानते ही हैं यूरोप में चला गया, जो साइबेरियन रूस कहलाता है। और यूरोप का जो भाग रूस का जो भाग यूरोप में है सोवियत संघ। तो इस रूस की हम बात करें, रूस है, जॉर्जिया है, अजरबैजान, ये तीनों एक लाइन से आपको याद रखने हैं।
रूस है, जॉर्जिया है, अजरबैजान। अच्छा देखिएगा, यूरोप के उत्तर में फिनलैंड है और इधर आ गया कौन, रूस। अच्छा रूस और फिनलैंड दोनों के बीच में भी जलीय राशि है, बैरेंटस सागर है और स्वेज सागर है। कई बार तो इसी तरह के सवाल हमारी एग्जाम में आते हैं कि बैरेंटस सागर किस महाद्वीप में स्थित है, तो उत्तर होगा यूरोप। और पूछा जाता है कि स्वेज सागर, तो भी हमारा जवाब क्या होगा, यूरोप। अच्छा देखिए, बैरेंटस सागर है, स्वेज सागर है, तो इस फिनलैंड से दो नदियां निकलती हैं दोस्तों। एक नदी का नाम है दीमा, यानी नदी बोले तो दीमा, और ये नदी यहाँ से निकल के स्वेज सागर में इस तरह गिर जाती है। अच्छा एक नदी है ओमेगा, और ये बैरेंटस सागर में गिर जाती है। तो कुल मिला के दीमा नदी, ओमेगा नदी दोनों ही फिनलैंड देश की नदियां हैं, और बैरेंटस सागर, स्वेज सागर ये दोनों ही जो जलीय भाग हैं ये आर्कटिक महासागर के जलीय भाग हैं, क्योंकि ऊपर आर्कटिक महासागर है, विशाल महासागर, उसी का जलीय भाग है, उसी से ये बने हैं बैरेंटस और स्वेज। चलो आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, इन तीनों में दोस्तों काकेशस पर्वतमाला है, फैली हुई है। काकेशस पर्वत फैला हुआ है, और काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, ये माउंट एल्बर्ट जिसकी ये 5600, याद रखें दोस्तों, 5600 और 42 मीटर ऊंची चोटी है, और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट याद रखें काकेशस पर्वतमाला में स्थित है, और काकेशस पर्वत तो मूलतः रूस के नाम से जाना जाता है कि रूस में स्थित है। और की सत्यता यह है कि रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान इन तीनों में दोस्तों फैला हुआ है। तो ये माउंट एल्बर्ट, ये याद रखना, ये माउंट एल्बर्ट ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं डेनमार्क, दोस्तों ये वही यूरोप का छोटा सा देश है, एक द्वीपीय देश है ये भी डेनमार्क हो, जिसने विश्व के सबसे बड़े ग्रीनलैंड द्वीप पर अधिकार कर रखा है। ग्रीनलैंड मानचित्र में आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड में अंदर लिखा होगा डेनमार्क। अच्छा डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क मित्रों नॉर्वे और स्वीडन इनके दक्षिण में है, और डेनमार्क के इधर पूर्वी भाग में बाल्टिक सागर का जलीय पार्ट है, यानी आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, और इधर आप देखेंगे डेनमार्क का ये पूर्वी भाग है, इधर ये पश्चिमी भाग है। डेनमार्क के पश्चिमी भाग में काला सागर है। अच्छा डेनमार्क के पूर्वी भाग में बाल्टिक सागर, पश्चिमी भाग में काला सागर, और ये स्थलों जुड़े हुए, इन स्थलों को दोस्तों अलग करके यहाँ से नहर निकाली गई, जो नहर बाल्टिक सागर को काला सागर से अलग करती है। और दोस्तों नहर का नाम यहाँ लिखा हुआ है कील नहर। मित्रों ये नहर 1972 ईस्वी में बनी थी, याद रखें कील नहर। यानी कील नहर काला सागर और बाल्टिक सागर दोनों के जलीय भाग को जोड़ती है, और डेनमार्क की मुख्य भूमि को नॉर्वे और स्वीडन से अलग करती है। ये मित्रों कील नहर जो है इससे यातायात जुड़ा हुआ है, और याद रखना इतना यातायात होता है कि ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर भी मानी जाती है। कौन सी? कील नहर। सवाल पूछा जाएगा कील नहर किस महाद्वीप में है? खुला यूरोप महाद्वीप में 1972 में निकाली गई। बाल्टिक सागर को काला सागर से जोड़ती है। एक और बिंदु की यहाँ बात करते हैं। ये जो काला सागर है दोस्तों, इस काला सागर में यहाँ पर एक मत्स्य बैंक बना हुआ है, यानी मछलियों को पकड़ के स्टॉक किया जाता है। यह मत्स्य बैंक बना हुआ है, और इस मत्स्य बैंक का नाम दोस्तों डागर बैंक। कौन सा बैंक? डागर बैंक। याद रखना ये डागर जो बैंक है, ये डागर बैंक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पहला जो बैंक आपको हम पढ़ाएंगे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका के कनाडा में एक द्वीप पर आप पढ़ेंगे ग्रांड मत्स्य बैंक, यानी ग्रांड मत्स्य बैंक। द्वीप होगा न्यू फाउंडलैंड, वहां पढ़ेंगे। वो विश्व का मत्स्य पहला बैंक होगा, और याद रखें बड़ा बैंक होगा। और ये जो है डागर बैंक,
ये विश्व का दूसरा मत्स्य बैंक माना जाता है, जो कि कहाँ पर है, काला सागर में स्थित है। किसमें है, काला सागर में स्थित है। आइए, ये हो गया। इसके नीचे आप देख रहे हैं जर्मनी। मित्रों, जर्मनी का रूर क्षेत्र तो सुने ही होंगे। रूर जो कि एंथ्रासाइट कोयले के लिए बड़ा फेमस है। रूर क्षेत्र, जर्मनी का रूर क्षेत्र पूरे विश्व में कोयले के लिए, एंथ्रासाइट कोयले के लिए जाना जाता है, रूर। अच्छा, जर्मनी, इधर आप देख रहे होंगे पोलैंड, यूरोप महाद्वीप का एक देश है मित्रों, पोलैंड। पोलैंड से एक नदी निकलती है, विस्टुला नदी। विस्टुला नदी कहाँ से निकलती है, पोलैंड से। और विस्टुला नदी जो कि पोलैंड से निकलती है, बाल्टिक सागर में गिर जाती है। यानी पोलैंड से निकल के और बाल्टिक सागर में ये जो है नदी का इस तरह सिंबल बना हुआ है, तो यहाँ से निकल के बाल्टिक सागर में गिरती है। आइए बात करते हैं आगे। ये जो हम देख रहे हैं, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, ये जो है ये आयरलैंड है। इधर लिखा हुआ है आयरलैंड, ये आयरलैंड है। और आयरलैंड में भी दो हिस्से हम कर लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। यानी इधर हो गया आपका उत्तरी आयरलैंड और ये हो गया दक्षिणी आयरलैंड। ठीक, इधर ये आप देख रहे होंगे, ये 3 इकाइयां हो गई। सबसे ऊपर स्कॉटलैंड, इनको ऐसे क्रम से याद रखें, इंग्लैंड, और लास्ट में होगा वेल्स। मित्रों, इन तीनों को, स्कॉटलैंड, ये हो गया आपका इंग्लैंड, और ये हो गया वेल्स, इन तीनों को मिलाकर ही याद रखिए ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट और क्या कहते हैं, ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तीनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है, अगर इस ग्रेट ब्रिटेन में या आप कहिए कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनमें यदि हम उत्तरी आयरलैंड को शामिल करें, ग्रेट ब्रिटेन की इन तीनों इकाइयों में यदि उत्तरी आयरलैंड को शामिल किया जाए तो यूके बनता है दोस्तों, यूके। फिर उसे हम यूके कहते हैं। और यूके फिर बनेगा, क्या बनेगा, यूके। और यूके की जो राजधानी है वो राजधानी हो जाएगी कहाँ पर, लंदन। राजधानी कहाँ होगी, लंदन। चलो देखिए, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अच्छा, यूके, तो यूके की राजधानी है मित्रों क्या, लंदन। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाने जाते हैं। यदि हम उत्तरी आयरलैंड इसमें और मिलाएंगे तो यूके कहलाता है। अब ये लंदन यहाँ पर है, इंग्लैंड में ये लंदन है। और आप जानते हैं लंदन से ही हमारी इस तरह 0 डिग्री पर क्या गुजरती है, ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि विश्व की समय मानक रेखा कहलाती है। और वो 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच, और वो देशांतरों को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ से लंदन से गुजरती है। अच्छा दोस्तों, लंदन जो है यहाँ पर इंग्लैंड में, लंदन याद रखें कि ये नदी है। इस तरह नदी का नाम है टेम्स नदी। कौन सी नदी, टेम्स। और टेम्स नदी इस इंग्लैंड से निकल करके और गिरती है आयरिश सागर में। देख रहे होंगे आप, ये बीच में जलीय भाग है, इसे हम आयरिश सागर के नाम से जानते हैं, आयरिश सागर। अच्छा, आयरिश सागर जो कि आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। और ये जो आयरिश सागर है इसमें गिरती है टेम्स नदी, और इसी टेम्स नदी के किनारे ये लंदन भी बसा हुआ है। किस नदी किनारे, टेम्स। अच्छा, इसी इंग्लैंड में एक पेनाइन पर्वत है, पेनाइन। पेनाइन नाम का पर्वत है मित्रों, कहाँ पर, लंदन में है। आगे आप जब दक्षिणी में यूरोप पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो एक पर्वत आपको इटली में पढ़ेंगे, एपेनाइन। एपेनाइन वो इटली में, और यहाँ पढ़े पेनाइन। पेनाइन पर्वत है, इंग्लैंड में स्थित है, ये भी याद रखिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मित्रों याद रखें, इंग्लैंड जो है इसमें एक स्थान है मैनचेस्टर। यानी कौन सी जगह है मित्रों, मैनचेस्टर। ये हो गया मैनचेस्टर, लो जी, मैनचेस्टर। और ये मित्रों सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। कौन, मैनचेस्टर।
इसलिए याद रखें, मैनचेस्टर से कई बार तुलना की जाती है, हमारे जैसे राजस्थान है उसके भीलवाड़ा की, भारत में मुंबई की, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहते हैं। और ये जो मैनचेस्टर राजस्थान के भीलवाड़ा कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, तो वस्त्र उत्पादन के वजह से। मैनचेस्टर दरअसल में जो है रियल में वो इंग्लैंड में है और वो पूरे विश्व में फेमस है वस्त्र उत्पादन के वजह से। तो दोस्तों, ये हमने आज चर्चा की आपसे एक हल्के से वीडियो में यूरोप महाद्वीप की। इस पूरे को आप देखें और नोट करते चले मित्रों। महाराजा कंपटीशन क्लासेस के जो भी विद्यार्थी हैं, लॉकडाउन की वजह से जिनकी क्लासें बंद हो गई थी, जिनका कोर्स रह गया था जीके का, वो भी विद्यार्थी अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। जीके का जो पार्ट बच रहा है, ज्योग्राफी बिल्कुल पूरा इसी तरह से आप करेंगे और बनाते चले नोट्स। मित्रों, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो चाहे कितनी देखें कुछ नहीं होता है, 2 दिन में भूल जाते हैं। अपना एक नोट्स बनाइए, ये केवल एक मार्गदर्शन है, आपकी समस्या का समाधान है। इससे आप किसी चीज को एक सिस्टमेटिक ढंग से सीख सकते हैं। बाकी चाहे किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से, ऑनलाइन क्लास की वीडियो आप क्यों ना देखें, 2-3 दिन में भूल जाते हैं, तो 1-2 बार देखें। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।